जय श्री सीताराम। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक का ये समय, ये वक्त आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं राशिफल हमेशा बताता हूँ और हमेशा मैं शुरुआत में एक बात दोहराते रहता हूँ। हर वीडियो में दोहराता हूँ। कुछ दर्शक कहते हैं सर बार बार आप एक बात कहते हैं। नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं, तो मेरा ये फर्ज है कि ज्योतिष के प्रति अंधविश्वास न फैले, इसके लिए मैं कुछ करूं। और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो यही कि भाई मैं आपको पहले एक, जिसको या तो आप अंग्रेजी में डिस्क्लेमर कह सकते हैं या फिर हिंदी में एक ये कह सकते हैं कि भाई आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसी के बाद किसी भी प्रकार का, ऐसा नहीं मेरी बात नहीं है, किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी राशिफल आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, ये सभी के लिए होते हैं। देखो भाई, आपकी पर्सनल कुंडली तो मेरे पास है नहीं, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियाँ, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, अच्छे बुरे योग इत्यादि, वो सब मेरे पास है नहीं। मेरे पास क्या है, मेरे पास आपकी चंद्र राशि है। राशि कैसे है भाई, मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि होगी, तो उस प्रकार से मैं उस राशि के आधार पर एक चार्ट बना लेता हूँ, उसको लग्न, राशि को लग्न मान लेता हूँ, और सारे ग्रह अभी कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं तो उनको रख करके, उनकी डिग्री, उनके नक्षत्र इत्यादि को रख करके, उनके षटबल, उनके बल, कहाँ कब आगे जा रहे हैं, कब पीछे जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को गहन विश्लेषण करके मैं आपको आपके इस सप्ताह के बारे में बता देता हूँ। तो ये हो गई ग्रहों के गोचरों की गणनाएं, है ना। तो जब आपके बारे में पर्टिकुलर देखते हैं तो उसमें ग्रहों के गोचरों की गणनाएं तो एक छोटा पार्ट होता है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। तो जहां आप अपनी कुंडली नहीं दिखा रहे हैं, सिंपल वो आपको केवल राशिफल बता रहे हैं आपकी राशि को लेकर के, तो उसे आप पहले तो ग्रहों के गोचरों की गणनाएं माने और दूसरे नंबर पर इसे आप सार्वजनिक स्तर पर माने। मतलब मेरी जो राशि है, इस राशि के यदि लाखों लोग भी हैं तो उनके लिए भी यही राशिफल निकल करके आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप समझाता हूँ, बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, ये जो वक्त है, ये स्थान परिवर्तन का वक्त है। हाँ, स्थान परिवर्तन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह में जाना हो सकता है। ये स्थान परिवर्तन आपकी सफलता के साथ होगा। आप यदि जैसे मान के चले हैं, कहीं पर जॉब करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं उस जॉब को चेंज करूं, तो स्थान परिवर्तन हुआ। लेकिन जॉब चेंज करते हैं तो आपके लिए फायदा भी है। कई बार होता है कि फायदा है, नहीं है ना, लेकिन इस समय मुझे आपके लिए फायदा दिखता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए नजर आती है। अच्छा, आप जॉब स्विच का तो मैंने कह दिया, लेकिन हो सकता है इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन हो, है ना, इसके भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बात है। और यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं अपनों के साथ हो सकती है, ये यात्राएं प्रोफेशनल या फिर कैरियर के प्रोस्पेक्ट से हो सकती हैं, ये यात्राएं घूमने फिरने के प्रोस्पेक्ट से हो सकती है। देखो, जो भी आपका उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य में आपको सफलता मिलेगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तो हाँ, ये जो यात्राएं हैं, ये बड़ी सुखद हैं और आपको सफलता दिलवाने वाली है। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात मुझे बनती हुई नजर नहीं आती। यात्राएं, मैं तो बोलूंगा कि यात्रा करने को मिल रहा है तो जरूर कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। और यदि नहीं मिल रहा है यात्रा करने को, तो यात्रा का प्लान इस समय आप बना सकते हैं। वो जैसे होता है ना कई बार कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर कहीं जाना चाह रहे थे लंबे समय से, अपने नौकरी या फिर अपने बिजनेस का कोई सामान लेने जा रहे थे, आप कोई डील फाइनल करने जा रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, इस समय बनाइए, यात्राओं के प्लान कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों का, मित्रों का सुख है, आपको परिवार का सुख है, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। मेष राशि वालों के लिए ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। पहले यदि कहीं मतभेद हो गए थे, जैसे मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, है ना, अपनों के साथ कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो वो मतभेद और आर्ग्यूमेंट्स भी मुझे यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं।
और मैं कह सकता हूँ कि मेष राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए। हाँ जी, भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय है। यदि एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के लायक हैं, या फिर आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो विवाह तय हो सकता है। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो कीजिए, तैयारी कीजिए, अपने प्रयास जारी रखिए और आपकी सफलता दिखती है। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए, एक चीज मुझे जो दिखती है वो ये कि पारिवारिक विरोध या पारिवारिक मतभेद या पारिवारिक तनाव हो सकता है। आपकी बातों को हो सकता है कि गलत लिया जाए। आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, लिया कुछ और जाए। हो सकता है कि आप आपको गलत समझा जाए। हाँ, हो सकता है कि आप अच्छे के लिए कुछ किए हों और वो वो बात गलत निकल जाए। कई बार ऐसा होता है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कई बार तो ये भी होता है कि हम किसी के भले के लिए बोलते हैं और शुरू में उसको समझ नहीं आता है और वो हमसे मतभेद करता है, अलग होता है, और बाद में फिर उसको समझ में आता है। तो एक तो ये भी चीज होती है कि बाद में उसको समझ में आ जाता है। कई बार ये भी होता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया और उसको उस समय तो वो गलत लगा और हमें लग रहा है कि नहीं नहीं, ये सही है, ये व्यक्ति जो है वो बुरा व्यक्ति है, इस बुरे व्यक्ति से हम हमारे व्यक्ति को बचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि कई बार वो जो बुरा व्यक्ति उस समय बुरा था, आगे चल के किसी मजबूरी में वो अब हमारे व्यक्ति को फायदा पहुंचा देते, तो उसे लगता है कि देखो वो हमारे फायदे से चल रहा था। तो कई बार हम भी गलत हो जाते हैं, हम भी कई बार गलत साबित हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसी स्थिति कुछ आपके साथ बन सकती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग भी मुझे दिखते हैं। बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। और एक और बात मैं आपसे कहूंगा कि बिजनेस जो आप करते हैं या करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, उसमें आपके पार्टनर से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बिजनेस पार्टनर या फिर कोई मित्रों से भी लाभ के योग हैं। तो पारिवारिक मतभेद या तनाव हो सकता है, लेकिन जब मित्रों की बात करते हैं, जब आपके बाहर के लोगों की बात करते हैं, पार्टनर की बात करते हैं, घर से बाहर निकल करके लोगों की बात करते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं सहयोग या साथ मुझे आपके लिए बनता हुआ, मिलता हुआ नजर आता है। तो ये एक अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। लेकिन यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो हाँ, वहां पर भी विवाह का रूप आप दे सकते हैं। तो प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा है। प्रेम प्रसंग नया बन भी सकता है, ये भी एक बात है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा कहना और मानना यह है कि देखो, कोई कितना भी अपना हो, एक उम्र के बाद में उसको आप पूरी तरह से, एक उम्र के बाद में मतलब आप बार 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 उसके पीछे पड़े रहेंगे और ऐसा करना ही है, करना ही है, आपको करना ही है, तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद में आपको पीछे किसी के नहीं पड़ना चाहिए। ये तो मैं आपसे वृषभ राशि वालों से विशेष तौर पर स्पेशली कहना चाहूंगा। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, एक बात आपसे कहूंगा कि विश्वासघात हो सकता है, धोखा हो सकता है, आपको गलत लिया जा सकता है, गलत समझा जा सकता है, आपको गलत माना जा सकता है। आप जो कर रहे हैं वो वो गलत हो सकता है, क्योंकि विशेष तौर पर दूसरों से रिलेटेड, जैसे मान के चलें, कई बार होता है कि जो यंग लड़के या लड़कियां होती हैं उनको हम कहते हैं कि ऐसा ना करें, हाँ, और वो वैसा करते हैं, इनसे बात आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप वो बच्चे उनसे बात करते हैं और आगे जा करके वो जिनसे बात कर रहे हैं वहां पर उनको घाटा होता है, वहां पर उनको दिक्कत होती है। हाँ, तो यहां पर आपके साथ भी यही हो सकता है कि आप किसी और पर, जो आपके अपने हैं, उन्हें छोड़कर किसी और पर विश्वास कर रहे हैं, तो आपको घाटा हो सकता है, आपकी हानि हो सकती है। तो अपनी बहुमूल्य, अपनी अमूल्य, अपनी महंगी चीजें आपको किसी को भी नहीं बताना है। ये बात मेरी आप ध्यान रखें। हाँ, एक बात। दूसरी बात ये
कि मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, दबाव में रह सकता है। आम, तो चिंता से बचने का एक रास्ता है, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, हाँ, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, इससे चिंता से बचा जा सकता है। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा कि जो रेगुलर आपकी इनकम हो रही है, आप आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप जो भी रेगुलर इनकम जहाँ से भी कर रहे हैं, वहाँ से रेगुलर इनकम वैसी ही बनी रहेगी। हाँ, कुछ नया रास्ता खोजने की कोशिश इस सप्ताह आपको नहीं करना है। जैसे नया रास्ता हुआ, अब वो नया है, वो उसके आप यूज टू नहीं है, तो वहाँ से धोखा हो सकता है। लेकिन जो रेगुलर जहाँ के यूज टू आप हैं, वहाँ से कोई धोखे की मुझे दिक्कत नहीं दिखती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी की बात है। एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी, भारत में बहुत अच्छी एमएनसी में काम करते थे और उनको अच्छा पैकेज भी उनका बहुत अच्छा था। उन्हें बाहर से ऑफर आया, सऊदी से ऑफर आया और उन्होंने उस ऑफर को लिया और इधर से वहां से ऑफर लेटर भी आ गया और यहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया जहां वो थे। रिजाइन किया, रिजाइन करके 1.5-2 महीना कुछ सर्व किया और वो जब वहां पर गए तो वहां पर जाकर के ये पता चला कि ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है, वो फ्रॉड कंपनी थी। कुछ पैसा वगैरह लेन देन करना था, कुछ दूसरों को फंसाना था, तो उसके चक्कर में इनको जो है मोहरा बनाया गया। हालांकि इनसे कुछ पैसे नहीं लिए, वो खेल कुछ बड़ा ही था। वो लोगों को दिखाना था, वहां के लोगों को दिखाना था कि हम रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को और बाहर से भी लोग आने वाले हैं, लोग आकर के यहाँ पर जॉब करेंगे, इतने लोगों को रिक्रूट कर दिया है, इतनों के ये आधार कार्ड है, इतनों के मतलब ओवरऑल उनके जो ये आईडीज वगैरह हैं और ये वगैरह वगैरह है। आप चाहे तो इनसे बात कर सकते हैं। ऐसे वहाँ की गवर्नमेंट को या वहाँ के लोगों को बताना था उन्हें, और वहाँ के लोगों से उन्होंने पैसा लिया या इन्वेस्ट करवाया और वो रफू चक्कर हो गए। इधर से जब ये वहाँ जाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ तो ऐसा कोई लीगल कोई है नहीं और यहाँ से बिल्कुल अपने खर्चे से गए हैं, उनको रुकाने की व्यवस्था सब कुछ किया है उन्होंने। तो ये स्थितियां कई बार हो जाती है कि हम ऑलरेडी कहीं पर हैं और दूसरे नए कैब पर किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो हमें धोखा मिल सकता है। वो व्यक्ति फिर भागे भागे मेरे पास आया, मुझसे कुंडली कंसल्टेशन उन्होंने लिया, मैंने उन्हें कुछ उपाय बताए हैं जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। ठीक है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोच सकते हैं, नया कार्य शुरू भी कर सकते हैं। जो भी नया कार्य आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको लाभ भी मिलेगा। देखें, वो नया कार्य पढ़ाई लिखाई को लेकर हो सकता है, वो नया कार्य नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर हो सकता है, वो नया कार्य आपके बिजनेस को लेकर के हो सकता है, वो आपके परिवार को लेकर हो सकता है। कुछ भी नया कार्य जो आपके लिए बहुत जरूरी है और आप लंबे समय से सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, वो आप करिए और कर सकते हैं और आपको लाभ भी मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। अचानक लाभ के योग भी है। अचानक लाभ अधिकतर जो है जैसे शेयर मार्केट में मिलता है। देखो, जुआ सट्टा इसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, ये तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करता है। और मान के चले आपकी किस्मत कभी अच्छा साथ देती है, बिल्कुल देती है, लेकिन कभी बुरा भी आपका साथ देती है। तो जब बुरा समय आता है तो जो 100 रुपये आपने कमाया हो सकता है 1000 रुपया गवा दें, है ना। तो जुआ सट्टा के तो मैं हमेशा खिलाफ रहता हूं। जब मैं कह रहा हूं कि अचानक लाभ मिलेगा तो ये हो सकता है कि आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो वहां से आपको लाभ मिले। हो सकता है कि आप कोई खरीदारी करने जा रहे हैं और बड़ी स्कीम आपको मिल जाए वहां पर खरीदारी करने में। हो सकता है कि आपकी कोई पैतृक संपत्ति हो वो आपको मिल जाए। हाँ, तो ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो अचानक लाभ के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी उतना ही अच्छा है। पर यदि आप विवाह करना चाह रहे हैं, यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और उनसे विवाह करना चाह रहे हैं और आपको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, अब आपको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। अब यदि आप प्रेम प्रसंग में नहीं भी है तो भी आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये कह सकते हैं ओवरऑल कि ये समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है,
धन पैसे आय प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, नई प्लानिंग करने के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, और उस प्लानिंग का लाभ मिले या जो भी कार्य आप करते थे कर रहे हैं उसका भी आपको लाभ मिले उसके दृष्टिकोण से भी अच्छा है। तो ओवरऑल ये समय लाभ का समय है, ये समय आगे बढ़ाने का समय है, ये समय कुछ दिलाने का समय है। तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी वो ये बात तो मैं दोहराऊंगा जो कर्क राशि के लिए कही थी कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। देखो, एक बहुत अच्छी बात आपके लिए कह रहा हूं सिंह राशि वालों के लिए, इस समय की गई प्लानिंग्स आपको आने वाले वक्त में बहुत लाभ करेगी, बहुत फायदा करेगी। ये वक्त प्लानिंग के लिए, ये वक्त योजनाएं बनाने के लिए, ये वक्त बड़ा सोचने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, ज्यादा कैलकुलेटिव होने के लिए, ज्यादा लॉजिकल होने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वक्त है। आप सोचिए बड़ा, आप सोचिए अच्छा, आप कीजिए प्लानिंग। आप जो भी प्लानिंग करते हैं उसका आपको लाभ भी मिलेगा, तो प्लानिंग के लिए अच्छा है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि अभी इस सप्ताह कोई कार्य शुरू ना करें, पहले प्लानिंग अच्छे से कर लें, पहले एक्सपीरियंस, मतलब लोगों के एक्सपीरियंस ले लें कि उस पर्टिकुलर चीज में क्या एक्सपीरियंस रहा है, और उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ें, ये मैं आपसे कहूंगा। अच्छा, भवन भूमि गाड़ी वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो इसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, आप निवेश करें और उन निवेशों में आपको लाभ भी मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। हाँ जी, स्टूडेंट्स को और ज्यादा उपलब्धि मिलेगी। जैसे यदि कहीं आप एग्जाम दे रहे हैं या रिजल्ट आने वाला है तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। यदि कहीं आप किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, या फिर वो साधन नहीं मिल पा रहे थे, कई बार होता है कुछ पुस्तक नहीं मिल रही है, किताब नहीं मिल रही है, कई बार कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं, तो जो भी साधन आपको नहीं मिल पा रहा था वो साधन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो भाई अच्छा समय है सिंह राशि वालों के लिए, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, चलिए, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने साथी से मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, अपने साथी से तनाव हो सकता है। हाँ, ये एक बात है। अब वो साथी कौन है? तो देखो, साथी का मतलब आपकी पत्नी या पति भी आपके साथी हैं, आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त। हाँ, जिंदगी में एक या दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। किसी ने अच्छा कहा है, और ये बात मैं बार बार कोट करता हूं कि किसी ने कहा है, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि यदि आपका कोई एक मित्र है, मतलब बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं, सच्चा मित्र जिसको बोलते हैं, यदि आपका कोई एक सच्चा मित्र है तो आप खुशकिस्मत है। यदि आपके कोई दो सच्चे मित्र हैं तो आप और ज्यादा खुशकिस्मत है, और तीन सच्चे मित्र तो हो ही नहीं सकते। टोटल मिला जुला करके आपको मिला करके टोटल तीन सच्चे मित्र हो जाए, हाँ, तो ठीक है। आपके टोटल दो सच्चे मित्र हो जाए तो ठीक है, आपका तीसरा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। मतलब टोटल मिला जुला करके चार सच्चे मित्र तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ये बात सही है कि यदि आपका कोई एक सच्चा मित्र है तो उसके साथ भी तनाव आपका हो सकता है। देखो, सच्चा मित्र हो या जो भी हो, इंसान के तनाव तो होते रहते हैं। पति पत्नी तनाव होते हैं, माता पुत्र या पिता पुत्र पुत्री के संबंधों में तनाव हो जाता है। तो तनाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो तनाव है उसको जल्दी से खत्म भी करना चाहिए, क्योंकि चूंकि वो आपका सच्चा है, यदि आपको पता है तो जरूर से उसकी आपको बहुत जरूरत है और आपकी भी उसको जरूरत है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के जीवन में बहुत जरूरत है।
चलिए, तो तनाव हो सकता है, बचिएगा आप। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां पर अलगाव हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। अच्छा, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ यात्रा कर रहे हैं, उद्देश्यों में लाभ मिलेगा, ये बात मैं जरूर कहूंगा। हालांकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये समय है, और आपको आपको अच्छा रिटर्न दिलवाने वाला ये समय है। मतलब आपने कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा करके रखा था, अपने बिजनेस में कोई पैसा लगा करके रखा था, तो उसका आपको रिटर्न यहाँ पर मिलेगा, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। हाँ, तो अच्छा समय है। समय का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए लगिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। तो कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, पद में वृद्धि होगी, पद में उन्नति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में उन्नति होगी, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मित्रों का सुख मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, ये भी है। परिवार का सुख मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, ये भी है। और भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। देखिए, ये समय आपकी उन्नति के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको कुछ दिलवाने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। यदि लंबे समय से आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे, तो हाँ, ये समय है। इस समय आप नया कर सकते हैं, इस समय आप बड़ा कर सकते हैं। आप कीजिए इस समय नया और बड़ा, अच्छा रहेगा आपके लिए, फायदा बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और यदि आप जैसे नौकरी करते हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, जरूर कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को बड़ा एक्सपांड करना चाहते हैं, जरूर कर सकते हैं। ये इस दृष्टिकोण से अच्छा समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट, तनाव हो गए थे तो खत्म होंगे यहाँ पर। पैतृक संपत्ति को लेकर के आप चिंतित हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपको पैतृक संपत्ति मिले, या उसके आप हकदार हैं, तो पैतृक संपत्ति भी आपको मिलेगी। ऐसा भी मुझे आपके लिए यह समय दिखता है। और हो सकता है कि इस सप्ताह पैतृक संपत्ति आपको टेक्निकली ना मिल जाए, लेकिन शुरुआत तो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए लग जाना है, मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि जायदाद या धन से संबंधित वाद विवाद हो सकता है। हाँ, धन से संबंधित, जायदाद से संबंधित, पैसों से संबंधित मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद कुछ हो सकते हैं। अब ये आपके घर परिवार में हो सकता है, ये आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स के साथ, या फिर आपके कोई डीलर है ना, कोई पार्टनर है तो उनके साथ हो सकता है। तो थोड़ा सा समझिए, और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उन कार्यों को पक्का कीजिए, पेपर पर पक्का कार्य कीजिए। बुरा लगता है किसी को लगने दीजिए, लेकिन पेपर पर पक्का कार्य करेंगे तो वाद विवाद तो फिर भी होंगे, लेकिन कम से कम आपका घाटा नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ये चीज को आप जरूर से ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो पति पत्नी में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। पति पत्नी या संतान से संबंधित ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। ये एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। रिस्क इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, यदि आप ऐसा करते हैं तो इस दृष्टिकोण से ये वक्त, ये समय मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है। ओवरऑल वृश्चिक राशि का ये राशिफल था। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखें, ये वक्त, ये समय सफलता का वक्त है। सफलता मिलेगी इस समय। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको लाभ मिलेगा।
आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके मान में वृद्धि होगी। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आप विवाह कर सकते हैं, और प्रेम प्रसंग में नहीं है तो प्रेम प्रसंग में आने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बात है। अच्छा, एक चीज जरूर है कि मन फिजूल में डरा हुआ रह सकता है, फिजूल में चिंतित रह सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो ये हो सकता है। लेकिन देखो, ओवरऑल आप यदि चिंता कर रहे हैं, तनाव में हैं, परेशान हैं, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि उस चिंता का कोई मतलब नहीं, फिजूल में आप परेशान हो रहे हैं, तो मान लीजिए मेरी बात। कई बार मैं ये बात हमेशा कहता हूं ना कि कई बार आप एग्जाम देने जाते थे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी जाता था, तो बड़े चिंतित होते थे। एग्जाम देने के पहले बहुत ऐसा दिल ऐसा धक 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 ऐसा करता था। एग्जाम पेपर नहीं आ जाता था उसके पहले तक दिल धक धक करता था। एग्जाम देते थे, फिर शांत हो जाता था, मन अच्छे एग्जाम है। लेकिन फिर उसी के बाद में जब रिजल्ट आने वाला होता था, देखने जाते थे, तो फिर दिल धक धक करता था, जबकि मालूम है कि पेपर कैसा गया है। तो एग्जाम भी अच्छी गई, उसके पहले दिल धक धक किया, एग्जाम अच्छी चली गई, मतलब डरे लेकिन एग्जाम अच्छी चली गई। रिजल्ट लेने गए, एग्जाम अच्छी थी, फिर भी दिल धक धक किया, रिजल्ट अच्छा आ गया। तो क्यों ही परेशान होना जब सफलता दिख रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप राशिफल देख रहे हैं तो आप मानिए कि आपकी सफलता का ये समय है, उन्नति का समय है, आगे बढ़ने का समय है। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद, वाद विवाद या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, आप किससे क्या बात कर रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं, किसको क्या समझा रहे हैं, कौन आपकी बात को कैसे ले रहा है, यह ज्यादा मुख्य है। आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है, ये चीज, इस बात का मेरी आप ध्यान रखिएगा। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर संयम बरतना है। आप इवन रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। यदि कहीं आप किसी को उधार दे रहे हैं, मत दीजिए, उधार देना पाप है। या तो दान कर दीजिए, उधार मत दीजिए, इस बात का मेरी आप ध्यान रखिए। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। महंगी वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो अभी या तो ना खरीदें, और खरीदना बहुत जरूरी है तो 10 लोगों से सलाह लेने के बाद खरीदिए, 10 जगह पर पूछने के बाद, जहां जमता है वहां से लीजिए। ये, इस बात को मेरी आप याद रखिएगा। हालांकि आय इनकम होगी, जहां आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां से इनकम प्रॉपर आपकी होती रहेगी। लेकिन ये वक्त थोड़ा सा मकर राशि वालों के लिए भाग दौड़ से भरा हुआ मुझे लगता है। ये वक्त आपको थोड़ा सा चिंता तनाव देने वाला मुझे दिखता है। ये वक्त मुझे आपके लिए जिम्मेदारियों या फिर जवाबदारियों से भरा हुआ दिखता है। हाँ, तो ऐसा है ये समय। ध्यान ध्यान दे करके चलिए। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए एक बात तो मैं दोहराऊंगा जो मकर राशि के लिए कही थी, कि जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ेगी, कार्य की अधिकता बढ़ सकती है, मेहनत बढ़ सकती है, परिश्रम बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, दबाव बढ़ सकता है। लेकिन आप जिस चीज के लिए तनाव में है, दबाव में है, मेहनत में है, परिश्रम में है, उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, तो लाभ का भी ये समय है, उन्नति का भी ये समय है। अच्छा, एक चीज यहां पर जरूर मुझे दिखती है कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। तो आय में तो लाभ हो सकता है, इनकम में तो लाभ हो सकता है, लेकिन वो जो आया उसको आप खर्च भी कर दे, ऐसा हो सकता है। तो अपने खर्चों को बचा के रखिए। मैं बोल रहा हूं पहले 100 रुपया आ रहा था तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, पहले 100 आ रहा था, इस बार मुझे 150 रुपया आया। लेकिन हो सकता है कि 150 रुपया आप खर्च भी कर दें या 200 रुपये खर्च कर दें, तो लाभ तो हुआ लेकिन खर्चा भी ज्यादा हो गया। तो अपने खर्चों पर, इन्वेस्टमेंट्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। ठीक है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्गुमेंट्स या वाद विवाद आपकी हो सकते हैं। पारिवारिक वाद विवाद, आपकी बातों को गलत लिया जाए, गलत समझा जाए, ऐसा हो सकता है। देखो, परिवार में पति पत्नी बच्चे
हाँ, माता पिता तक तो ठीक है, एक उम्र के बाद सगे भाई बहन के बीच में भी बोलना नहीं चाहिए। और इसके अलावा कोई दूर के रिश्तेदार है तब तो बिल्कुल बिना बिना सलाह मांगे तो सलाह देना ही नहीं चाहिए। मैं तो ज्योतिष हूं मैं फिर भी सलाह नहीं देता हूं किसी को। फ्री में सलाह देना, आपके अपने, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, ये आपके अपने हैं। सगे भाई या बहन, बहुत खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनके सगे भाई या बहन एक उम्र के बाद में भी अपने होते हैं। तो जरूर एक उम्र के बाद हमको समझ जाना चाहिए। हालांकि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और आप यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। विशेष तौर पर यह समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। रिजल्ट लेने जा रहे हैं, अच्छा आएगा। एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाएंगे। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका राशिफल बताया। मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो जरूर बताइए पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।